अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक चीज़ जो कि रिगार्डिंग एजुकेशन जो एक आज अपडेट थी और उसी को शेयर करना था, और उसके हवाले से एक और चीज़ भी थी जिसको मैं साथ में कनेक्ट करना चाह रहा था। तो एक तो ये कि जो स्कूल थे वो जो खुलने थे वो दोबारा मेरा ख्याल है 23 को खुलने थे, अब वो चले गए हैं पहली को। और वो भी आपको पता है, जैसे पहले 10 दफ़ा बात हो चुकी है, कुछ कंफर्म नहीं है कि वो खुलेंगे नहीं खुलेंगे। अब वो क्यों नहीं खुले और सिंध ने एक हफ़्ता आगे क्यों बढ़ा दिया, उनको तो सिर्फ मेरा ख्याल है जवाब वो उन्हीं को पता होगा। और साथ में ये चीज़ फर्दर आगे जाती जा रही है और जो बर्बादी इन द सेंस ऑफ एजुकेशन सिंध में आ गई है या आ चुकी है ऑलरेडी, तो फर्दर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब उसके लिए एक दो चीज़ें फिर मैं नेक्स्ट उसको शेयर कर दूंगा आपसे। कि पहली चीज़ तो ये कि जब ये मुहर्रम और चीज़ें हो रही थी, फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें आ जाती हैं कि भाई उस वक्त तो आपने चीज़ें देखी नहीं, उस वक्त सारी चीज़ें थी, वीडियो थी। मैं ये स्पेसिफिकली नहीं कहता कि मुहर्रम के अगेंस्ट या जो जुलूस या जो भी उनके मजालिस हैं उनके अगेंस्ट, मतलब हम तो उस चीज़ के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो क्यों हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं। आगे रबी अव्वल आएगा तो उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको इजाज़त दे दी उनको नहीं होगी, उनको भी होगी, उनको भी होगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो जो कर रहा है उसको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन एसओपी के साथ, जिसको पहले दिन से बताया जा रहा है कि भाई जो भी करना है, कॉन्सर्ट करना है, आपको कोई तकरीर करनी है, कोई जलसा करना है, कोई जुलूस निकालना है, चाहे मुहर्रम का है, रबी अव्वल का है, लेकिन एसओपी के साथ। क्योंकि सबसे मेन चीज़ मस्जिद है, जो अल्लाह का घर है। जब आप वहाँ आज की तारीख तक एसओपी पे नमाज़ पढ़ा रहे हैं और लोग, मैं जहाँ पढ़ता हूँ मस्जिद में, मेरे मोहल्ले की जो मस्जिद है उधर आज भी गैप के साथ खड़े हो रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए और इस चीज़ को रखना चाहिए। वरना सब आपको जितना भी है, बेशक आपकी नीयत साफ़ हो, चीज़ें हो, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं, मेरे हिसाब में, या मैं जो अपनी छोटी सी सोच रखता हूँ या समझ रखता हूँ, उसमें आप सब सिर्फ जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हो और नुकसान कर रहे हो तालीम का, स्पेशली इस सूबे का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। वैक्सीनेशन ये वो करके भाई एक दफ़ा स्टार्ट कर दो, बच्चों का बहुत टाइम ज़ाया हो गया है, बर्बाद हो जाएंगे बच्चे, ऑलरेडी हो गए हैं चीज़ें। पता नहीं आपकी क्या दुश्मनी है, क्या चीज़ है आपकी, मैं समझ से बाहर है। साथ में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो इन्होंने, जो निसाब का जो इन्होंने किया है 1 से 5वीं तक का, पहले ये मैट्रिक तक था लेकिन उन्होंने 5वीं तक कर दिया, जो कि 1 होगा। ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि बाकी सूबों ने इसको ओके कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू है या हो गई है वो एक अलग मैटर है, लेकिन सिंध ने इससे इनकार कर दिया हमेशा की तरह कि जहाँ कुछ होगा मैं और मेरी मैं, तो वो उनका एक मसला है जो भी है। तो उसके लिए मेरा सिर्फ थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन है कि मेरे भाई, कि उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? सिर्फ ये कि 18वीं तरमीम उसकी जस्टिफिकेशन है कि भाई क्योंकि ये तो मैं हर काम अपना खुद करूँगा? और अगर ये नहीं है तो आप उसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो निसाब मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है और आप जो लेके चल रहे हो वो अच्छा है? या तो आपको इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए और इस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाहिए, ताकि अगर वो आपका सही है जो आप करा रहे हो तो उधर ख़त्म किया जाए, और अगर आपका गलत है तो आप फिर किस बिहाफ पे इस चीज़ को चला रहे हो जो आप नहीं मान रहे इस फैसले को। दूसरा, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ज़ाहिर है जो एक निसाब का मतलब वो कहते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट, मदरसा, आगे पीछे इधर उधर सब एक होगा, तो चलो 100% नहीं होगा, 70% होगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ, मैं इसके ऊपर देखूँगा अभी जो लाहौर में या इधर उधर जहाँ पे होगा, जो दोस्त हैं मैं उनसे ज़रूर इस चीज़ को पूछूंगा कि जो वो कोर्स है, जो निसाब हो गया वो भी है, लेकिन असल निसाब के पीछे जो मसला है जो मुझे लगता है वो है कोर्स का। ठीक है। अगर वो एक कोर्स है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं यहाँ समझता हूँ 3, 4, 5 का जो बच्चों का बुक पैक आता है या कॉपी पैक, पूरा एक बैक पैक टाइप का देते हैं, वो इस वक्त 11 से 14 हज़ार रुपये का है। ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर एक निसाब होगा और उसके अंदर इतना ही महंगा पूरा मुल्क कोर्स पढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर
ان کا کورس کتنے کا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پبلک کو فائنینشیل ایشو ہیں کرونا کی وجہ سے، آپ خود کہتے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے. تو اگر وہ بیک پیک 14,000 کا ہے اور یہاں بھی 14,000 کا ہے تو سمجھ آتا ہے. لیکن اگر وہ 4,000 میں نصاب کی جو کتاب ہے جس کو انہوں نے 1 to 5 کیا، اور وہ چیز 4 سے 6 ہزار میں آ رہی ہے، اور سندھ میں وہی 1 to 5 کا جو کورس ہے وہ 12 سے 14 ہزار جو کہ آتا ہے اور آ رہا ہے ابھی بھی. آپ جو آپ نے اسکول آگے کر دیا، ورنہ آپ اگر بک شاپ جو بکس اور کورسز دے رہے ہیں ادھر آپ جا کے دیکھو گے 1 1 گھنٹے کی ویٹنگ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ضرور کلیئر کریں. اور اس کا مطلب اگر یہ چیز غلط ہے تو اس کو ضرور اس کو کویشچن کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر فائنینشیلس جو ہیں وہ انوالو ہیں، لوگوں کی بے ایمانی اور بدنیتی انوالو ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو کورس وہاں کا ہوگا وہ جتنے کا آئے گا وہی ادھر اتنے کا آئے گا. آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، آپ کو 18ویں ترمیم ہے، آپ اس کو اپنی جیب میں رکھیں. بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے آئین جو کہتا ہے، جو بھی چیزیں ہمیں اتنا ان ڈیپتھ نہیں پتہ، لیکن پھر اگر وہاں 4,000 کا کورس آ جاتا ہے تو پھر یہاں 13,000 کا کورس کیوں آ رہا ہے؟ کیا کمیشن سیٹ ہیں، یا یہاں سے ایک الگ قدیر خان کی فوج نکلے گی اور وہاں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس سے سب گدھے پیدا ہوں گے تعلیمی میدان میں؟ تو اس کو ضرور کلیئر کیا جائے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ کے ڈیسیجن ہوتے ہیں. کرونا کی وجہ سے جو لوگوں کا حال ہے، معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، پیسے کی تنگی ہے، اپرچونیٹیز ڈیڈ زیرو ہیں. تو آپ اس کو تو پچھلے 25 ویڈیو شاید ہو گئی ہوں گی، یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے. اب اس چیز میں پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس میں ہی سمجھ لو، جو بھی کورس پڑھانا ہے پھر اس پیسوں کا پڑھا دو جو باقی 3 صوبوں میں جتنے کا کورس آ رہا ہے ان کلاسوں کا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کریں اور اس کو دیکھیں، کیونکہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہ چیز فائنینشیل جو ہے وہ آپ کی جو ہے کرپشن ہے، جس کی وجہ سے کمیشن بیس چیزوں کے اوپر وہ اس کورس کو نہیں لانے دیتے جو شاید میرا خیال ہے کم ہی قیمت میں ہوگا. ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ شاید آدھے پیسوں میں ہوگا. تو ہم تھوڑا کم تعلیم یافتہ ہی ہو جائیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی جیب پہ جو بوجھ ہے معاشی، اور ان چیزوں کا معاشی بوجھ ہے جس کے لیے آپ اسکول نہیں کھول رہے، تو آن لائن کے لیے جو 12 14 ہزار روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے ہر پیرنٹ کو ہر بچے پہ، تو اس کا تھوڑا سا آپ بھی خیال کریں، اور اس کو جو بہتر ہے ہمارے لیے کوشش کریں، اللہ کا واسطہ آپ کو، کہ وہ کریں عوام کے لیے. تھینک یو، السلام علیکم.